रोलिंग। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम महेश चंद गौड़ है और मैं वीडियो छपरौली के पद पर कार्यरत हूँ। जो आज इंटर कॉलेज पे मतलब आप आए हो, ये पूरा मामला क्या है? ये यहाँ पे एक जलभराव की समस्या से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। यहाँ पे 2 साल पहले से ही एक तालाब, छोटा तालाब बना हुआ था जो ओवरफ्लो हो जाता था, उसका पानी सड़क पे आ जाता था। सड़क के सारे कुछ असामाजिक तत्वों ने रोड को घेर रखा था और कुछ दिन बाद जैसे मैं आया था तो वो लोग धरने पर प्रदर्शन पर बैठ गए और वो कुछ मांगे करने लगे। उनकी मांगे हमने पूछी, उनके साथ बैठ गए। जब ये संज्ञान पूरा हमारी डीएम महोदय में आया, शासन तक भी पहुँचा, तो हमारे डीडीएम महोदया ने हमको निर्देश दिए कि बीडीओ साहब और नायब तहसीलदार थे हमारे साथ में कि आप दोनों जाएंगे और आज इस समस्या को सॉल्व करा के आएंगे। तो जैसे ही उनका आदेश मिला, ऐसी व्यवस्था उस दिन, और हम सीधे आए। हमने उनसे जो धरने प्रदर्शन पर उनके जो अध्यक्ष वगैरह थे, जो उसका मतलब मुखिया थे उनके, तो उनसे वार्ता करने और उनसे आप लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करने, आपने पहले तो कोई हमें जानकारी दी नहीं। अगर जानकारी देते तो वो समस्या वैसे ही सॉल्व हो जाती, लेकिन वो नहीं, वो माने, वो लेकिन नहीं, हम तो यहीं पर बुलाएंगे सारे अधिकारियों को, कोई बात नहीं। हम आए थे, हमारे नायब साहब भी थे और हमने यहाँ पे हमारे एक्सएनआरईडी को बुला लिए थे, चौक सड़क का मामला था, और यहाँ पे हमारी पुलिस फोर्स भी आ गई थी जिससे कोई दंगा भड़का ना भड़के। उनसे बात की तो उन्होंने 3 समस्या अपनी बताई। एक तो बोले इस रोड पर पानी भरा हुआ है जिससे बच्चे निकलते हैं, और ये तालाब को आप बंद कराएं, और दूसरी थी कि आवारा पशु। तो हमारे इस ब्लॉक में मैंने बता दिया कि मेरे यहाँ कोई समस्या नहीं आवारा पशु की। बोले कि यहाँ की नहीं, वो बोले तो वो तो बड़ौत ब्लॉक के। तो मैंने कहा उसमें हमारा कोई, फिर भी यहाँ की जब तालाब की बात आई तो मैंने कहा तालाब इस समय बंद नहीं होगा, क्योंकि तालाब इसी वर्तमान प्रधान के द्वारा खुलवाया गया। अगर इसको हम बंद कराने का आदेश देंगे तो आप फिर शिकायत करेंगे। प्रधान ने ऐसे कर दिया है। तो कुल मिला के हमने उससे वार्ता की। वार्ता के बाद हमने ये देखा कि कैसे समस्या सॉल्व हो सकती है। तो हमने अपनी पूरी टीम बुलाई, हमने जेसी बुलाई, हमारे राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी आए और पीडब्ल्यूडी के आए, हमारे एक्सएनआरडी वगैरह उनकी पूरी टीम थी, और पुलिस विभाग के हमारे सभी सहयोगी थे, थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज और कम से कम महिला पुलिसकर्मी सभी थे। तो हमारी जो तालाब से हमारी जो सरकारी कुल थी, पहले हमने उसमें नाला खुदवाया और पानी उसमें चला गया, सड़क से पानी दूर हो गया। अगले दिन मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे किसी काम से छुट्टी पे जाना पड़ा, तो मेरे पीछे से नाला जो है जनबजा इंटर कॉलेज और कन्या इंटर कॉलेज स्कूल के पास सामने से खोद दिया गया। लेकिन मेरा सुझाव नहीं था, मैंने तो नायब साहब को यही कहा था कि आप जो है सड़क के उस पार से, जिससे कि क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ते उन्हें आवागमन में परेशानी होगी, क्योंकि पानी रुकेगा, नाला रहे तो उसमें मच्छर भी पैदा होंगे। लेकिन मुझसे पीछे नाला खोद दिया गया। अब ये समस्या फिर आई थी कि जब स्कूल खुलने पर इनके यहाँ रास्ता निकलने के लिए नहीं था, कुछ सड़क पर जल भराव था दूसरे गेट पे। तो मैंने वो सारी अभी 8:30 बजे जैसे मुझे मेरी एसडीएम महोदया ने आदेश दिया, मैंने आके सारा पानी निकलवा दिया, और 2 गेट थे इनके, दोनों पे मैंने जो है आने जाने का रास्ता सुगम कर दिया। इसके नीचे मैंने नाला भी वो डाल दिया है, जो पाइप पड़ती हैं। अब फिलहाल मैंने जो अस्थायी व्यवस्था बना दी है, और अगर मुझे क्योंकि ये कार्य योजना में काम चढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए शासन स्तर से परेशानी है। जैसे ही शासन स्तर से या डीएम महोदया जी का हमारे का जो आदेश होगा, उसके अनुसार मैं इस सप्ताह इसके नाला निर्माण करा के इस समस्या को जड़ से खत्म। तो ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहिए? ग्रामवासियों से केवल यही अपील है कि जो जहाँ से हम नाला निकालें उसको अपने सहयोग से निकलवाएं, जनहित से, जनहित के कार्य से, सबके लगाव के, सबके सामाजिकता से ही ये नाला निकल सकता है। क्योंकि भाई नाला का पानी कहीं भी जाना तो है ही है, तो ये है कि इसमें सहयोग करेंगे तो नाला अच्छी तरह से चला जाएगा, और असहयोग करेंगे तो नाला जहाँ पे हम ले जाएंगे वहाँ से निकलेगा जहाँ सरकारी जमीन होगी। ठीक।